हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जानेंगे सम इफ और सम इफ एस फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों, एक्सेल में ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज मैं इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इन दोनों में दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंट देख लेते हैं। सम इफ और सम इफ एस फॉर्मूले में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों, सम इफ जो फॉर्मूला है वो बेसिकली काम करता है टोटल सेल्स को। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे गारमेंट्स है और मुझे देखना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें से जो भी गारमेंट्स है उनकी सेल्स कितनी है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं दोस्तों कि ऐसे हमने इक्वल किया और जितनी भी यहाँ पे गारमेंट्स है, जैसे एक गारमेंट्स मैं करता हूँ प्लस, यहाँ पे ये गारमेंट्स प्लस और ये गारमेंट्स, और मैं करता हूँ यहाँ पे जस्ट एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गारमेंट है वो 2,13,000 बता रहा है। तो ये हम कर रहे हैं मैन्युअली। तो दोस्तों ये तो एक छोटा डेटा है, लेकिन अगर कोई बड़ा डेटा है और उसमें हम ये चीज़ करने लग जाए तो दोस्तों बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बना है दोस्तों सम इफ। अब इसको मैं फॉर्मूले के आपको पूरा का पूरा यूज करना सिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सम इफ फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली टाइप करना है SUM और IF सम इफ। दोस्तों यहाँ पे ये सम इफ फॉर्मूला का लोगो जो है वो आ चुका है। इसको दोस्तों आप दो तरीके से एक्टिव कर सकते हो। या तो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको डबल क्लिक कीजिए, या फिर सबसे आसान तरीका है दोस्तों कीबोर्ड में जो TAB टैब बटन है उसको कीजिए आप प्रेस। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला एक्टिव होता है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको देखना दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। अब दोस्तों रेंज में यहाँ पे वो रेंज देनी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे सेल्स को फाइंड करना चाहते हैं, यानी निकालना चाहते हैं। दोस्तों फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना, इसको पूरा समझना है। तो यहाँ पे बता रखा है रेंज। अब रेंज दोस्तों उस रेंज को देना है जो हमें फाइंड करना है। जैसे मुझे डिपार्टमेंट में से गारमेंट्स को फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों इसको आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बड़ा डेटा है तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ये तो छोटा डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। इससे पहले इसको यहाँ पे ये जो कर्सर है इसको यहाँ पे क्लिक करना है। इस कर्सर को क्लिक करने के बाद दोस्तों कंट्रोल दोस्तों जो है कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके होल्ड करके वन क्लिक डाउन एरो जो की है ना कीबोर्ड में उसको वन क्लिक प्रेस करना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर बड़ा डेटा हो तो इस प्रकार से ही सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे मैंने इस वाली रेंज को दे दिया। रेंज इस वाली को इसलिए दिया ताकि इस रेंज से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। और मैं यहाँ पे जस्ट करता हूँ दोस्तों कॉमा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में मुझे किसके थ्रू देखना है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गारमेंट्स। आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे गारमेंट्स का सेल्स देखना है कि इसमें से जो गारमेंट्स है उनकी सेल्स कितनी हुई है। तो मैं यहाँ पे जस्ट डबल इन्वर्टेड कोड में देना दोस्तों। अगर हमें कोई भी क्राइटेरिया जो देते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोड में देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता दोस्तों गारमेंट्स। मैंने यहाँ पर टाइप किया गारमेंट्स, इसको वापस से डबल कोड में क्लोज करता हूँ और यहाँ पे कॉमा बता रहा है फॉर्मूले में, कॉमा करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों है सम रेंज में फिर से मैं आप वो कंट्रोल शिफ्ट से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कर्सर को क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ करता हूँ कोष्टक को बंद। दोस्तों एक बार फिर से फॉर्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद SUM IF यहाँ पे बता रहा था रेंज। तो रेंज में मैंने यहाँ पे दे दी ये वाली रेंज कि मैं इसके थ्रू मैं इसमें से किस आइटम को मतलब जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो आइटम है इसके थ्रू यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने रेंज में ये दे दी। तो फिर मैंने ये देखा कि मुझे गारमेंट्स का सेल चाहिए, तो गारमेंट्स को मैंने डबल कोड में बंद कर दिया और कॉमा। और यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा था, तो सम का मतलब ही होता है जोड़ना।
तो सेल्स वाली रेंज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों जस्ट एंटर। जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 7,13,000 की सेल्स बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों कि गारमेंट्स में अगर मैं मैन्युअली करूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक गारमेंट्स ये है, यहाँ पे ये गारमेंट्स, यहाँ पे ये गारमेंट्स और यहाँ पे ये गारमेंट्स, इसको करता हूँ मैं एंटर। तो आप देख सकते हो इन दोनों का जो सम है वो सेम निकल कर आ चुका है। लेकिन इस तरह से दोस्तों अगर हम करें तो काफ़ी समय लगता है, इसलिए सम इफ फॉर्मूले को यूज किया जाता है। दोस्तों जो हमने पहले वो सम किया था उसमें से ये वाली सेल साइड छूट गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे टोटल आई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सम इफ फॉर्मूला का यूज करके आसानी से अपने डेटा में जिसका भी सेल्स देखना चाहते हो वो देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सम इफ एस फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों सम इफ एस फॉर्मूला में भी सेम ही होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है कि जैसे मुझे टोटल सेल्स देखनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल सेल्स देखनी है ग्रोसरी की, लेकिन दोस्तों ग्रोसरी की सेल्स तो मुझे देखनी है, लेकिन मुझे सिर्फ उन्हीं ग्रोसरी की सेल्स देखनी है जो कि बिहार स्टेट में सेल्स हुई है, जो कि बिहार स्टेट में सेल्स हुई है। इसमें भी कंडीशन है, मुझे ग्रोसरी की सेल्स तो देखनी है लेकिन जो कि बिहार में जो हुई है उसकी देखनी है, या फिर उत्तर प्रदेश में हुई है उसकी देखनी है, राजस्थान में हुई है उसकी देखनी है। वो अपने हिसाब से हम कंडीशन रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी मैं यूज करना बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इज इक्वल, यहाँ पे आपको टाइप करना है सम इफ और एस। टैब बटन से दोस्तों इसको कर लीजिए आप एक्टिव। एक्टिव करने के बाद दोस्तों यहाँ बता रहा है सम रेंज। अब सम का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि सेल्स। तो सेल्स वाली रेंज को हम यहाँ से फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो से इसको करता हूँ सिलेक्ट। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब बता रहा दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले में कॉमा, मैंने यहाँ पे कॉमा कर दी। अब दोस्तों बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो दोस्तों क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब सम रेंज तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब क्राइटेरिया रेंज 1 तो मैं किसका देखना चाहता हूँ, तो हम किसी का भी देख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो डिपार्टमेंट वाला है इसको कंट्रोल शिफ्ट करके मैं इसको यहाँ से डाटा को करता हूँ दोस्तों सिलेक्ट। अब यहाँ पे दे रहा है कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 में मैं किसका देखना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ग्रोसरी का। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ग्रोसरी का, आप किसी का भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ग्रोसरी का। तो शिफ्ट के साथ डबल कोड में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ग्रोसरी। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ग्रोसरी। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है वरना एरर बताएगा दोस्तों। और मैं यहाँ पे डबल कोड में इसको भी कर देता हूँ बंद। अब यहाँ पे फिर से मैं लगा दूँ दोस्तों कॉमा, और यहाँ पे बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं किस स्टेट का देखना चाहता हूँ, यानी कि ये जो डेटा है इसमें से मुझे यहाँ पे देखना है कि जो भी बिहार में ग्रोसरी सेल्स हुई है उनका मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो स्टेट वाला है इसको मैं यहाँ पे डेटा को करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से मैं करता हूँ कॉमा, और यहाँ पे बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 3। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे डबल कोड में लिखता हूँ दोस्तों कि मुझे यहाँ पे बिहार का देखना है कि जो ग्रोसरी सेल हुई है वो बिहार स्टेट में कितनी हुई है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों टाइप करता हूँ बिहार को टाइप करने के बाद दोस्तों डबल कोड में इसको करता हूँ क्लोज, और दोस्तों मैं यहाँ पे कोष्टक को करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ग्रोसरी है वो यहाँ पे 1,10,000 जो कि बिहार से हुई है। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि जो ग्रोसरी है वो बिहार में हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो बिहार में सेल्स हुई है 1,10,000 की ग्रोसरी, जो कि एक ही कंडीशन है, यानी कि बिहार में ग्रोसरी जो है वो एक ही बार सेल्स हुई है। तो ये एक ही का डाटा बताया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे यहाँ पे बिहार में हुई है सेल्स और मैं चाहता हूँ कि गारमेंट्स कितनी सेल्स हुई है, तो मैं लिखता हूँ गारमेंट्स में यहाँ पे टाइप करता हूँ। बस यही पे आपको चेंज करना है दोस्तों, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हो कि 1,30,000 जो है वो गारमेंट्स
सेल हुई है सिर्फ बिहार स्टेट में। अगर मैं चाहता हूँ कि गारमेंट्स तो दोस्तों सेल हुई है, लेकिन कहाँ पे, राजस्थान में, तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ राजस्थान। राजस्थान मैंने टाइप किया और मैं करता हूँ दोस्तों एंटर। आप देख सकते हो ये जो राजस्थान में 5 लाख जो है वो यहाँ पे सेल्स हुई है। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि 5 लाख राजस्थान में हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हो गारमेंट्स और 5 लाख, और ये राजस्थान में एक ही कंडीशन है, एक ही डाटा में है, तो यहाँ पे सेल्स इसका बता लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सम इफ और सम इफ एस का प्रयोग करके कोई भी डेटा आप देख सकते हो आसानी से। आई होप दोस्तों वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को एक बार में समझना आए तो 2 से 3 बार दोस्तों देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।